हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जो है क्लास 10th का 7.1 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 8 और 10। 9 क्वेश्चन इजी है, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। और चलते हैं हम क्वेश्चन 8 की ओर। देखो क्वेश्चन 8 में क्या दिया है, आप एक बार बुक से देख लीजिएगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ बस दिया क्या है। क्वेश्चन 8 में आपको दिया है कि जो आपका कोऑर्डिनेट यानी कि 2, -3 है, 10, y है, इनके जो बीच की जो डिस्टेंस यानी कि दूरी है वो 10 है, और आपको y का मान निकालना है। तो आपको मैंने यहाँ से डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देना है, अंडर रूट y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y1 हमारा माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस है वो हमें दी है 10 है, तो इसकी डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी। स्क्वायर रूट कब हटता है, जब हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। यहाँ जब हमने स्क्वायर करा तो देखो स्क्वायर रूट हट गया, यहाँ जब हमने स्क्वायर किया तो 100 का स्क्वायर 100 हो गया, 10 का स्क्वायर सॉरी 100 हो गया। अब हमने यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2ab, 2 × 3 × y कितना हो गया, 6y हो गया। वैसे ही 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64। देखिए कुछ बच्चे से बड़ी गलती करते हैं, वो इसमें भी आइडेंटिटी खोलते हैं। देखो आइडेंटिटी आपको तब खोलनी है जब अंदर का सॉल्व नहीं होता। देखो यहाँ y में 3 कभी ऐड नहीं होता, इसलिए हमें आइडेंटिटी खोलना है, मजबूरी है। अब होने को तो ये आइडेंटिटी से भी हो जाएगा, लेकिन जब आपको पता है कि 10 में से 2 घट जाता है तो आइडेंटिटी लगानी ही क्यों हो रही, वो तो लेंदी हो जाएगा। तो पहले 10 में से 2 माइनस कीजिए, 8, 8 का स्क्वायर 64 लिखिए, इक्वल टू में 100 लिखिए। अब दिख रहा है आपको वाई स्क्वायर ऐसे ही रहा, 6y ये रहा, 9 में से 64 को ऐड किया 73 आया, प्लस 100 इधर जाके माइनस 100 बन गया, इक्वल टू 0 हो गया। वाई स्क्वायर प्लस 6y 73 में से 100 घटाएंगे तो -27 आएगा। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। अब आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना मैंने सिखाया है। 27, देखो 27 के ऐसे फैक्टर करो कि ये देखो यहाँ माइनस है, माइनस करके 6 आ जाए, तो सीधे से आपको दिख रहा 9 - 3 6 होता है, 9 × 3 27 होता है, तो 9 और 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब इस फैक्टर को हम खोल लेंगे, 9 × y 9y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ऐसे ही रहेगा, 3 × y 3y हो जाएगा, -27 ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों में कॉमन देखिए y दिख रहा है, तो इसमें से इसको डिवाइड कीजिए, y बचेगा, इसमें से y कट गया तो 9 बचेगा। इन दोनों में मुझे सीधे सीधे दिख रहा है माइनस कॉमन और 3 कॉमन, तो मैंने वो कॉमन ले लिया। फिर कॉमन लेने के बाद हम इसको डिवाइड करते हैं, माइनस से माइनस गया, 3 से 3 गया, y बच गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 3 से 27 9 गया। देखिए ये दोनों सेम हो गए, y + 9 फिर से कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, y - 3 बच गया। ठीक हो गया। अब एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो, जब ये जीरो के बराबर होगा, +9 इक्वल टू में उधर जाके क्या बन जाएगा, -9 बन जाएगा, तो y की वैल्यू -9 आ जाएगी। वैसे ही एक बार जब ये जीरो होगा, माइनस इक्वल टू को उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो y बराबर 3 आ जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। क्वेश्चन 10 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन 10 में दिया है आपको p, आपको एक कोऑर्डिनेट दिया है जो मैंने खुद से p ले लिया है। आपको एनसीईआरटी में से कोऑर्डिनेट पी नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ लिखा है कोऑर्डिनेट ये और ये है। तो आपको मैंने मान लिया पी एक कोऑर्डिनेट दिया है 3, और क्यू एक कोऑर्डिनेट दिया है -3, और आपको एक एक्स वाई आपको कोऑर्डिनेट दिया है जो इनके बिल्कुल मिड में यानी कि बीच में। क्यों, इसलिए है क्योंकि उसने दिया है कि ये और ये कोऑर्डिनेट उससे समदूरस्थ यानी कि इक्वी डिस्टेंस यानी कि बराबर दूरी में है। अब कोई भी कोऑर्डिनेट से कोई बराबर दूरी में, तो ऑब्वियस बात है वो मिड में होगा, बीच में होगा, तभी वो बराबर। तो यानी कि ये मिड में है, और इसमें एक्स और वाई का क्या बनाना है, रिलेशन बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक हो गया। तो एक्स और वाई का वही, फिर हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। ये और ये बराबर होगा क्योंकि यहाँ ये जो है इससे भी बराबर दूरी में, इससे भी बराबर दूरी में है, तो इन दोनों पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए। देखिए y -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए बाद वाला बाद से माइनस होता है, पहले वाला पहले से माइनस होता है, x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ भी अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए 4 में से y घटाएंगे, 4 - y का स्क्वायर, प्लस -3 में से -x घटाएंगे, -3 -x का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको जब भी दोनों जगह स्क्वायर रूट दिखे तो हम कैसे हटाएंगे, इनको स्क्वायर करके। तो क्या लिखेंगे, आप इसे लिखा नहीं है, आपको लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, और हिंदी मीडियम वाले लिखना कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक हो गया। जैसे ही दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो यहाँ का स्क्वायर रूट हटेगा, यहाँ का भी स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो देखिए मैंने इसको सीधे ही खोल लिया, a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2ab 12y हो जाएगा। वैसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, -2ab 2 × 3 × x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी मैंने आइडेंटिटी लगा दी, a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ये रही,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब -3 माइनस एक्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये 3 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि इसमें आप माइनस कॉमन लोगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब 3 प्लस एक्स की होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू एक्स 6x, ये रहा। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व में आपको सीधे सीधे दिख रहा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस इधर जाके माइनस आएगा, ये भी प्लस इधर जाके माइनस आएगा, तो आप सीधे काट सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 36 प्लस 9 45 बचा, माइनस 12y बचा, माइनस 6x बचा। यहाँ क्या, 16 प्लस 9 25 हुआ, माइनस 8y ये रहा, 6x ये रहा। ठीक हो गया। अब मुझे क्या दिख रहा है, देखो हम सबसे पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर कांस्टेंट। तो x मुझे यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ नेगेटिव, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबको इधर भेज दे रहा हूँ। माइनस इक्वल टू में इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6x प्लस 6x 12x हो जाएगा। माइनस इक्वल टू में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 8y प्लस 12y हमारा 4y होता है। 45 उधर जाके माइनस 45 हो जाएगा, 25 माइनस 45 हमारा माइनस 20 होता है। इसमें सीधे सीधे 4 कॉमन आ गया, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3x आ गया, इसको करेंगे तो y आ गया, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, और ये मल्टीप्लाई इक्वल टू में उधर जाके डिवाइड बन जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 0 को तो 0 आ जाएगा। तो ये आ गया इसका रिलेशन, तो यही इसमें रिलेशन पूछा था। तो ये रहे 2 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आए होगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।